सबसे पहले बच्चों को मिथ ये रहता है कि जर्मनी में जो स्टडी करनी है वो सिर्फ डच लैंग्वेज में पढ़नी पड़ेगी, हमें जर्मन लैंग्वेज में पढ़नी पड़ेगी। क्या पब्लिक यूनिवर्सिटीज सारी की सारी स्टडी फ्री में करवाते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है? तीसरा एक मिथ है बच्चों को कि बहुत सारा हमें अमाउंट चाहिए होता है जर्मनी जाने के लिए। एक और मिथ है बच्चों को कि जो वीज़ा प्रोसेस है जर्मनी का बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। नमस्कार, मैं हूं धीरज गांधी, इमिग्रेशन गुरुज प्राइवेट लिमिटेड से। आज का टॉपिक हमारा है जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा। आज हम डिस्कस करेंगे जो बच्चों को मिथ है जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड और जो फैक्ट है जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड। हम आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों को मिथ ये रहता है कि जर्मनी में जो स्टडी करनी है वो सिर्फ डच लैंग्वेज में पढ़नी पड़ेगी, हमें जर्मन लैंग्वेज में पढ़नी पड़ेगी। ये मिथ बच्चों का बिल्कुल गलत है। आप अपनी स्टडी को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फुल स्टडी अपनी करवाती है। दूसरा बच्चों का मिथ रहता है कि क्या पब्लिक यूनिवर्सिटीज सारी की सारी स्टडी फ्री में करवाते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। सो ये मिथ बच्चों का मिथ है। फैक्ट है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपको लेवल B1 B2 का डच लैंग्वेज का पेपर क्लियर करना जरूरी है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। चाहे वो 90% मिले, चाहे वो 100% भी हो सकती है, बट इट डजंट मीन कि आपकी पूरी की पूरी स्टडी फ्री रहती है। दूसरी कंडीशन, आपको सारी स्टडी अपनी डच लैंग्वेज में करनी पड़ेगी। एंड अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बच्चों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस है, मिनिमम 1 ईयर की जो फीस है वो 5500 यूरो, मैक्सिमम 11 से 12,000 यूरो तक जाती है पर ईयर की फीस। बट इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप सारी स्टडी अपनी इंग्लिश के अंदर कर सकते हो और आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हो। तो कहीं पे भी आपको लैंग्वेज बैरियर्स फेस नहीं करने पड़ते और आप अपनी स्टडी पूरी इंग्लिश में कर सकते हो। तीसरा एक मिथ है बच्चों को कि बहुत सारा हमें अमाउंट चाहिए होता है जर्मनी जाने के लिए। फैक्ट ये है, जो आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो, जो ब्लॉक अकाउंट के नाम पे लिया जाता है, वो आपका पैसा है। आपको जर्मनी जाने के बाद पर मंथ आपको वो अमाउंट वापस मिलता है। ये पूरा का पूरा पैसा आपको साल के अंदर वापस मिल जाता है। इसका टोटल ब्लॉक अकाउंट जो ओपन होता है वो 12 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली होता है। मीन्स अप्रोक्सीमेटली 12,000 यूरो आपको पे करना पड़ता है। अकाउंट इंडिया के आप अंदर ओपन होता है और आपको वहां जाके वीजा आने के बाद आपको वहां जाके अमाउंट वापस मिलता है पर मंथ बेसिस पे। सो इट्स यूर मनी। ये नहीं है कि आपसे जर्मनी आपसे वो अमाउंट ले रही है और वापस नहीं दे रही, इट्स यूर मनी। अगर मैं फीस की बात करूं तो सिर्फ आपको 5500 यूरो पर ईयर और मैक्सिमम आप 12,000 यूरो जो फीस है उसकी 6 मंथ फीस भी पे करके आप जर्मनी जा सकते हो। एक और मिथ है बच्चों को कि जो वीजा प्रोसेस है जर्मनी का बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। ये ऐसा मिथ है बच्चों का भी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, बच्चे को जाना होता है, बच्चों को कभी यहां जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप अपने घर बैठे ही सारी चीजें प्रोसेस कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस जो एपीएस का होता है, वो एपीएस का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो और आपके डॉक्यूमेंट एपीएस होके आपके पास वापस होते हैं। ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा प्रोसेस, आपका ब्लॉक अकाउंट भी घर बैठे ओपन हो जाता है। तीसरा, आपकी फाइल सबमिशन, जो जर्मनी पोर्टल लॉन्च कर चुकी है, आप अपने घर बैठे फाइल को सबमिट भी कर सकते हो जर्मनी के अंदर। सो ऐसा कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। और रही डॉक्यूमेंटेशन की, ऐसे कोई आपके फालतू के डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगती। हाँ, जो बच्चे 6 मंथ की फीस पे करके जा रहे हैं, हम उनको रिकमेंडेशन करते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जो रिमेनिंग फीस है उसके एज ए फंड जरूर शो करो, ना कि एम्बेसी की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है। हम एम्बेसी की तरफ से तो ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आईएलटीएस और पीटी होना जरूरी है, लैंग्वेज टेस्ट देना जरूरी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट वी रिकमेंड कि बच्चा अगर विदाउट डच लैंग्वेज के जा रहा है तो बच्चे को आईएलटीएस आनी जरूरी है, आईएलटीएस करके जाना चाहिए ताकि उसकी वीजा सक्सेस रेट हाई हो सके। सो अगर इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको किसी ने जर्मनी के बारे में कोई डाउट दे रखा है कि वहाँ पे नहीं वीजा आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमें कमेंट करके हमारे गिवन नंबर्स पे या मुझसे डायरेक्ट बात करके अपने जर्मनी के सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। नमस्कार।